एवरीवन, वेलकम टू जेएसएन क्लासेस एंड स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सिन्हाला, राइट। पार्ट 2 रहेगा ये हमारा। तो इसमें हम सिन्हाला की डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। नाउ अब हम समझेंगे कि श्रीलंका में जो सिन्हाला की पॉपुलेशन थी 74%, इनकी डेवलपमेंट के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, राइट। सो श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 के अंदर, राइट। ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी, कौन से ईयर में, राइट। सो द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority, right। ये मतलब पूरे श्रीलंका में जो डोमिनेंस थी वो ओनली सिन्हाला कम्युनिटी की थी, राइट। बिकॉज वो मेजॉरिटी में थे और थोड़ा सा बस उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती थी और पूरे श्रीलंका में उनकी डोमिनेंस थी, राइट। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला supremacy, right। तो देखिए, जब वहाँ पर मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी की थी और उन्हीं का डोमिनेंस था ओवर गवर्नमेंट, पूरे गवर्नमेंट के अंदर, तो उसका जो रिजल्ट देखा गया वो यही देखा गया कि जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट की जाएगी, राइट, वो एक सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन होगी। मतलब जिसकी मेजॉरिटी उसकी सुप्रीमेसी, मतलब उसकी सुप्रीम पावर सबसे फर्स्ट प्रायर रहेगी एंड उसी का ही डोमिनेंस रहेगा। तो फाइनल सिन्हाला की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो गई एंड in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। तो फाइनली 1956 में एक एक्ट पास हो गया, राइट। और इस एक्ट के अंडर सिन्हाला कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज कर दिया, राइट। और ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज भी रिकॉग्नाइज कर दिया। पूरे श्रीलंका में एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, दैट इज सिन्हाला, राइट। और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया गया, बिल्कुल भी तमिल की नहीं सुनी गई और पूरे श्रीलंका के अंदर सिन्हाला ही कम्युनिटी की एक तरह से सुप्रीमेसी रहेगी, राइट। अब ऑफिशियली भी ये रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कि सिन्हाला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है, राइट। सो द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for universities positions and government job। अब जो गवर्नमेंट चल रही है ना, वो यही एक मतलब पॉलिसी को फॉलो कर रही है कि सिन्हाला से रिलेटेड जो भी हैं, जो भी पर्सन्स हैं या जो भी एप्लीकेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की पोजीशन के या गवर्नमेंट जॉब्स के, राइट, उन्हीं सबको मतलब एक फेवरेबल, उन्हीं को ही फेवर किया जाएगा, मतलब एक तरीके से फेवर उन्हीं का ही रहेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर किस तरह से डोमिनेंस सिन्हाला कम्युनिटी का चला, राइट। तो जब ये सारी सिचुएशन इमर्ज हुई, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म, राइट। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट किया गया स्टेट के अंदर ताकि बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा सके एंड उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, सुरक्षा दी जा सके, राइट। ये नया संविधान स्टिपुलेट किया गया था स्टेट के अंदर, राइट राइट। एंड ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट के सारे मेजर्स से ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। मतलब जब गवर्नमेंट के सारे मेजर्स देखे जा रहे थे, धीरे 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 ग्रेजुअली एक एलिनिएट फील करने लगे तमिल्स लोग। मतलब कि एक होता है ना, मतलब बैकवर्ड फील करने लगे, एकदम से अलग सा फील करने लगे। सो दे लेफ्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब एक चीज़ और देखी गई कि मतलब दे लेफ्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी नन नहीं रहेगी, राइट। ओनली बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स चलेंगे सेंसिटिव तरीके से और इन्हीं का ही लैंग्वेज
और इन्हीं का ही कल्चर मतलब एक तरह से माना जाएगा। तो ओवर आप देख सकते हैं सिन्हाला कम्युनिटी की स्टैब्लिशमेंट ऑफिशियली तो की ही गई, बाकी और कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। और एक मतलब आप देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग में किस तरीके से पावर टसल चल रहा था अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच, राइट। यही बाद में सिविल वॉर क्रिएट करेगा। तो इस वजह से द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ बिकेम स्ट्रेंड ओवर टाइम। मतलब दोनों के बीच का जो संबंध था, मतलब दोनों के बीच का जो संबंध रिलेशन था, वो एक ओवर टाइम के बाद स्ट्रेंड बनता चला गया, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेंड बन ही जाएगा जब भाई तमिल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई सभी को राइट्स मिलना चाहिए, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इक्वल होनी चाहिए। तो कहाँ हमें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इक्वल देखने को मिल रही है, राइट। इसीलिए हमें इस चैप्टर में यही मतलब इस चैप्टर का नाम इसीलिए पावर शेयरिंग है कि हम टू कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से पावर शेयरिंग को समझ रहे हैं, राइट। सो वेल आपने ये चीज़ समझी कि श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन और श्रीलंका में सिन्हाला की डेवलपमेंट। मेजरली ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कैसे डेवलपमेंट हुई थी सिन्हाला की और मतलब कौन कौन से पॉइंट्स देखे गए थे। तो ये आप अंडरलाइन कर लेना और समझ लेना, राइट। देन द स्ट्रगल्स फॉर मेकिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब तमिल्स का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तमिल्स लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि अपनी लैंग्वेज को वो ऑफिशियली बनाएं, राइट। तो देखिए तमिल्स ने कैसे स्ट्रगल करा। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल। मतलब कि श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज लॉन्च करी एंड स्ट्रगल्स करा फॉर दी रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स, ताकि इनकी लैंग्वेज को भी ऑफिशियली पास किया जाए, राइट। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी के लिए इनकी रीजनल ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए, ऐसा इनका भी मानना था। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन्हें भी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन्हें भी मिलनी चाहिए इन सिक्योरिंग एजुकेशन, ताकि एजुकेशन में भी ये सिक्योर रहें एंड जॉब्स में भी ये सिक्योर रहें। मतलब जिस तरह से यहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी ना, गवर्नमेंट सारा फेवर सिन्हाला का कर रही थी, सेम एज इनने स्ट्रगल स्टार्ट करा तमिल्स ने कि इनको भी सिक्योरिटी चाहिए, राइट। किसी भी जॉब्स में या फिर एजुकेशन लेवल में हमें एक इक्वालिटी चाहिए, राइट। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। मतलब इनकी डिमांड थी कि इनकी अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, राइट। जहाँ पर तमिल्स की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर इनकी डिमांड राइज हुई और इनकी डिमांड को डिनाइड किया जा रहा है। तो ये मतलब एक तरह से वहाँ का थॉट्स टाइप बन गया कि दे डिमांडेड टू मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स। मतलब जो भी प्रोविंसेस हैं जहाँ पर तमिल्स की जनसंख्या है वहाँ पर उनकी डिमांड को डिनाई किया जा रहा है, राइट। वैसे तो इनकी डिमांड थी ही, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने नहीं माना, राइट। वेल बाय द 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक LTTE, मतलब 1980s में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखे गए। फुल फॉर्म इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। वर फॉर्म्ड डिमांडिंग, मतलब ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो तमिल्स का फेवर करता था, राइट। इनकी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए इन्होंने मतलब एक एसोसिएशन टाइप बिल्ड कर लिया, फॉर्म कर लिया। एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन नर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। डिमांड इनकी ये थी, मतलब इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, कि नर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, राइट। मतलब तमिल्स के लिए इन्होंने फेवरिज्म रखा, तमिल्स के लिए इन्होंने फेवर रखा, राइट। द conflict between two communities turned into widespread conflict and it soon turned into a civil war। मतलब जब टाइम चलता गया तो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच मतलब कम्युनिटीज़ के बीच मतलब एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, राइट। होड़ी लग गई और इसका रिजल्ट रहा कि सिविल वॉर क्रिएट हो गया। सिविल वॉर वो वॉर होता है जो कंट्री के इंटरनल होता है, किसी भी देश के अंदर, राइट। तो यही रहा वेल कि भाई सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। अब इसका जो स्ट्रगल्स का रिजल्ट रहा वो क्या रहा, ये देखो। मतलब जिस तरह से तमिल्स ने स्ट्रगल करा तो उसका एट द एंड फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिलता है,
ये समझना, द सिविल वॉर रिजल्टेड इन द किलिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ दी कम्युनिटीज। मतलब ये सिविल वॉर का मतलब कि जो स्ट्रगल चला उसका रिजल्ट ये रहा कि लगभग हजारों लोग मारे गए दोनों कम्युनिटीज से, दोनों, राइट। मतलब समथिंग कुछ सिन्हाला के भी मारे गए और कुछ तमिल्स के भी मारे गए। द सिविल वॉर ऑल्सो कॉज्ड द टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इस सिविल वॉर ने मतलब वहाँ पे काफ़ी मतलब ज़्यादा एक सेटबैक क्रिएट कर दिया लोगों की लाइफ में या फिर उनके कल्चरल में, जिससे कि मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री। कई फैमिली को फोर्स किया गया कि कंट्री को छोड़ के अब जाइए। एज रिफ्यूजीज अ लॉट्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइवलीहुड। मतलब कई लोगों का नुकसान भी हुआ और कई लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भी लॉस हुआ। एंड फोर्स किया गया कि आप कंट्री को लीव करिए और जाइए, राइट। तो माइग्रेशंस भी काफ़ी हुई। तो इस तरह से मतलब रिजल्ट देखा गया तमिल्स के मतलब लोगों का कि उनका ये मानना था, उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया बट सब कुछ लाइक फेल रहा, कोई भी सक्सेसनेस नहीं मिल पाई। तो ये था पूरा श्रीलंका का कॉन्सेप्ट, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ अब हम बात करेंगे कि बेल्जियम कैसे अकोमोडेट होता है, राइट। बेल्जियम की अकोमोडेशन पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में, या फिर बेल्जियम का मॉडल। सो द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। अलग अलग मतलब पाथ इन्होंने चूज़ किया बाय रिकॉग्नाइजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री। मतलब जो एग्जिस्टेंस थी ना, जिस तरीके से रीजनल में डिफरेंसेस देखे जा रहे थे, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ में डिफरेंसेस देखे जा रहे थे, अब इन सबको अकोमोडेट कर दिया जाएगा, राइट। सो बिटवीन 1970s एंड 1993s, मतलब इन दोनों के बीच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम, जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था वॉज अमेंडेड 4 टाइम्स, राइट। 4 टाइम्स चेंज हुआ था इस ईयर से इस ईयर्स के बीच, राइट। ये मन मार कर क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब कितने टाइम्स बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, तो आंसर इज 4 टाइम्स, राइट। सो फॉलोइंग आर दी अरेंजमेंट विच दे वर्क आउट टू इनेबल एवरी वन टू लिव टुगेदर विद इन दी सेम कंट्री। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया जिसमें हर पर्सन मतलब कहीं भी किसी भी जगह पर इजीली रह सकता है, किसी कल्चर के बीच, किसी सोशल रीजनल के बीच डिफरेंसेस नहीं देखे जाएंगे। कुछ इस तरह से अकोमोडेशन की गई इन बेल्जियम, राइट। तो बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या थी अकोमोडेशन। सो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना। द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो फर्स्ट अकोमोडेशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच, मतलब कि नंबर ऑफ डच कितने हैं, नंबर ऑफ फ्रेंच कितने हैं, वहाँ के संविधान ने इस चीज़ को प्रिस्क्राइब किया। स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल, सारे मिनिस्टर्स इक्वल किए गए इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सबकी इक्वालिटी देखी गई मिनिस्टर्स के बीच। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब कुछ स्पेशल लॉ की रिक्वायरमेंट पड़ी जो कि मेजॉरिटी मेंबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से मान लो कोई भी मेजॉरिटी मेंबर्स है, राइट, उन्हें सपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल लॉ की रिक्वायरमेंट थी, राइट। एंड दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली, मतलब कोई सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं लेगी या फिर डिसीजन नहीं बनाएगी। मतलब पहले ऐसा होता था ना बिफोर अकोमोडेशन कि सिंगल कम्युनिटी मतलब जो माइनॉरिटी में है वही रिच थे, वही पावरफुल थे। तो एक तरह से प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी दोनों तीनों कम्युनिटीज़ के बीच, जो भी कम्युनिटीज़ थी। तो अब वो डिफरेंसेस ख़त्म करके कुछ चीज़ें ऐसी आ गई, कुछ रूल्स ऐसे आ गए कि जो अब इक्वालिटी को प्रेजेंट करेंगे, राइट। इसे कहते हैं एक्चुअलिटी, इसे कहते हैं एक्चुअल पावर शेयरिंग, राइट। Well, the state government are not subordinate to the central government. स्टेट गवर्नमेंट अब सबॉर्डिनेट नहीं कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि जब फेडरल स्ट्रक्चर आ गया और इस तरीके से पावर शेयर की जाने लगी, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो गई, तो स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं कर रही है।
right? So more powers of the central government have been given to the state government of two regions of the country. मतलब मोर पावर सेंटर गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, राइट? कंट्री के अंदर ज़्यादा पावर सेंटर से स्टेट को दे दी गई क्योंकि पावर शेयरिंग हो गई, इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग है. अब बेल्जियम कंट्री ने अपने आप को अकोमोडेट कर लिया, राइट? वो इक्वालिटी रिप्रेजेंट कर दी हर कम्युनिटीज़ के बीच, राइट? सो ब्रुसेल्स एज अ सेपरेट गवर्नमेंट, और एक सेपरेट गवर्नमेंट ब्रुसेल में देखी गई, इन विच बोथ द डच एंड फ्रेंच, दोनों कम्युनिटी की एक सेपरेट गवर्नमेंट देखी गई. स्पीकिंग पीपल हैव एक्सेप्टेड दिस इक्वल मेजॉरिटी, राइट? जो भी डच स्पीकिंग थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, वो एक्सेप्ट करते हैं इस इक्वल मेजॉरिटी को, एंड हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट सेंट्रल लेवल. जो सेंट्रल लेवल पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखी जा रही है उस चीज़ को भी मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया. मतलब एक पीपल एक्सेप्टेंस हो गई, लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो भी रिप्रेजेंटेशन होगी इक्वल फॉर्म में वो एक्सेप्ट की जाएगी. तो इसे ही पावर शेयरिंग का मतलब इसे ही पावर शेयरिंग कहा जाता है, और इसे ही मतलब अकोमोडेशन इन बेल्जियम कहा जाता है, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दी सेंट्रल एंड दी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट. मतलब दोनों के अलावा एक गवर्नमेंट और इस्टेब्लिश की गई जिसे थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट का नाम लिखिए, अंडरलाइन कर लेना, दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट. स्पेसिफिक जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, रूरल एरिया में जो मतलब लोकल इश्यूज़ को सॉल्व करती है, अर्बन एरिया में एमसीडीज़, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह, तो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी गई विच इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. मतलब स्पेसिफिक लैंग्वेज की स्पेसिफिक कम्युनिटी की थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी गई, राइट? सो नो मैटर वेयर दे लिव, ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, राइट? अब हर जगह मतलब ये तीसरे प्रकार की जो सरकार है, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ये इस्टेब्लिश कर दी गई थी. सो द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये किसके रिगार्डिंग वर्किंग कर रही थी? कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, ये लोकल इश्यूज़ जो थे ना उस पर ये वर्क कर रही थी कम्युनिटी गवर्नमेंट्स, राइट? इसीलिए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इसे कहा जाता है. सो बेल्जियम मॉडल हैज़ वर्क वेल सो फॉर विच अवॉइडेड सिविक यूनाइटेड. मतलब जिस तरीके से बेल्जियम का मॉडल काम करता था ना, सिविक यूनाइटेड को अवॉइड करना, पावर शेयर ना करना, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ना होने देना, वो चीज़ें अब अकोमोडेट हो गई, राइट? तो ब्रुसेल हैज़ चूजन एज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तो ये वन मार्कर क्वेश्चन है कि ब्रुसेल को यूरोप यूनियन का हेड क्वार्टर चूज कर लिया गया. कई बार क्वेश्चन आ जाता है हेड क्वार्टर कौन सा, मतलब कौन सा रीजन था? ब्रुसेल, जो कि पूरे बेल्जियम की कैपिटल थी, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट दी अकोमोडेशन इन बेल्जियम. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं पार्ट 3 में जिसमें हम वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को ख़त्म करेंगे. पार्ट 3 के साथ हमारा चैप्टर भी ओवर हो जाएगा. देन आफ्टर हम आपको वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे रील्स के थ्रू, राइट? उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर्स के, तो आपने घर पे सॉल्व करने हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.